इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। कारण है मतलब जड़, और कारण कहीं हमने आप विचार करके रखना, राग द्वेष के कारण हमने इकट्ठे कर रखे, राग द्वेष के कारण हमने अपने मन में बैठा रखे, राग द्वेष के कारण हमने अपने जीवन में संभाल कर रखे हैं। और जब तक तुमने अपने राग द्वेष के कारण संभाल के रखे हैं, तब तक तुम संसार में ही रहने वाले हो। कैसे कैसे राग करते हो, ख्याल करना। शरीर के प्रति तुम्हारा राग आ जाए, शरीर के प्रति तुम्हारे अंदर राग की भावना आ जाए, तो थोड़ा सा भी तुम्हारी प्रतिकूलताओं में मन खराब होता जाएगा। शरीर के प्रति राग का भाव विपरीत परिस्थितियों में मन को खराब कर देता है। किसी व्यक्ति के प्रति राग भाव आ जाए और वो व्यक्ति तुम्हारी बात ना माने, तो मन खराब होने लगता है। ख्याल करो। मैं इतना ही कहता हूं, राग और द्वेष के कारणों को समझो। जिनसे तुम्हारा कल्याण होना है उनके प्रति राग भी करोगे तो भी पार हो जाओगे, और जिनके प्रति जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिनसे तुम्हारा कोई चीज का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है, जिनसे तुम्हारा कोई आत्मकल्याण में सहयोग नहीं हो रहा है, उनसे काय के लिए राग करते हो? उनसे द्वेष रखो। द्वेष भी मतलब क्यों? इतना ही द्वेष रखना कि इस व्यक्ति के कारण से मेरा संसार बढ़ जाएगा, इस व्यक्ति के कारण से मेरे अंदर के परिणाम खराब होते हैं, इससे हमें मिलना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में आता है। मित्र को आप दिन में एक बार याद करते होगे, लेकिन शत्रु को कितने बार याद करते हो? ख्याल करना। मित्र को एक बार याद करते होगे, लेकिन शत्रु दिन भर मन में खटकता रहता है, दिन में खटकता रहता है, उसको बार बार। और मैं कह रहा हूं, जितने बार तुम उसको याद करते हो, उतने समय अगर अच्छे काम में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, कोई रोकने वाला नहीं। विचार करना। अज्ञान सुश्रम, लंबा संसार। अगर हम राग और द्वेष करते हैं तो हमारा संसार लंबा होता है। इतना ही ख्याल करो। संसार को अगर लंबा करना है तो अज्ञान को स्वीकार करो। अज्ञान में एक अक्षर ज्यादा भी है और ज्ञान में एक अक्षर कम भी है। अज्ञान सुश्रम लंबा संसार, और ज्ञान सुश्रम उससे भी लंबा संसार। अज्ञानी व्यक्ति का इतना बड़ा जीवन नहीं है। वो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अगर भव्य होगा तो निर्वाण जा सकता है, नहीं तो फिर निरोध में जाएगा, फिर 84 लाख भटकेगा। लेकिन एक बार अगर आप ज्ञानी बन गए, ज्ञानम सुचरम, तो ऐसा संसार मिलेगा कि दोबारा तुम्हें 84 लाख में आना ही नहीं पड़ेगा। एक बार ज्ञानम सुचरम हो गए तो सिद्धों के समान बन जाओगे, और सिद्धों के समान बन गए तो दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। अज्ञान के कारण से आते, छोटे छोटे से अज्ञान।
छोटी छोटी सी अज्ञानता हमारी हमें कितनी दुखदाई करती है। आप विचार करना, पता नहीं किसी चीज का तब तक तो चलता है, लेकिन जानकर तुम उस चीज में अनजान बनो तब तक नहीं चलने वाला है। इसलिए हम अज्ञान दशा को टालने का प्रयास करें। हमें मालूम है संसार में कभी सुख मिलने वाला नहीं है, संसार से कभी सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन्हीं सुखों में, उन्हीं लोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, उन्हीं लोगों से अपेक्षाएं रख रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर अपने जीवन की सफलता समझ रहे हैं। कैसे होगा? ख्याल करो, यहां पर इतना ही कह रहे हैं कि ज्ञान सुजनम बनने का प्रयास करो। राग भाव अपना भाव है, शरीर का भाव है। अब इस राग भाव को शरीर से ही जोड़ना है तो संयम भाव से जोड़ दो। अगर राग को तुमने संयम से जोड़ दिया तो विचार करके रखना, शरीर ही संयम को स्वीकार करता है। आत्मा कभी संयम को स्वीकार करती नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत भी नहीं है। वो तो अपने आप में कीचड़ में कमल की तरह है। संयम में अगर तुमने शरीर बना लिया तो इससे राग करोगे तो भी ये शरीर तुम्हें मोक्ष पहुंचा देगा। खुद नहीं जाएगा लेकिन तुम्हें पहुंचा देगा। ख्याल करो, गाड़ी होती है ना, गाड़ी मंजिल में खुद पहुंचकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन वो बाहर ही रह जाती है, तुम अंदर चले जाते हो। तो ये शरीर खुद मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन अगर शरीर से तुमने राग संयम भाव से कर लिया तो ये शरीर तुम्हें मोक्ष पहुंचा देगा और खुद यही रह जाएगा। वो कहेगा बस गाड़ी का काम क्या है, टोटो में बैठ के आओ, बाहर गेट पे कह देगा बस मेरा काम यहीं खत्म, अंदर अब तुम जाओ। और जो अंदर जाता है, जो भीतर जाता है, वो तर जाता है। भीतर जाओ और तर जाओ। तो विचार करना, जहां तक वो है वहां तक उसका उपयोग करना। उसके बाद और द्वेष भाव करना है ना, तो ख्याल करना, द्वेष भाव हम बुरी चीजों से करते हैं, लेकिन द्वेष भाव को जीतना है तो समत्व भाव लाओ, समत्व का भाव लाओ। जब हमारे मन में समत्व भाव आता है, संयम का भाव आता है, तो शरीर का कल्याण है, और समत्व भाव आता है तो आत्मा का भी कल्याण है। संयम से शरीर को सजाओ और समता भाव से आत्मा को सजाओ। शरीर संयम की डिमांड करता है और आत्मा तुम्हारे समता परिणाम की डिमांड करती है। शरीर तुम्हें बाहर से सुसज्जित कर देता है, लेकिन आत्मा तुम्हें अंदर से सुसज्जित करती है। ख्याल करना, आचार्यों ने यहां कह दिया आकर्षण। बाहर की दुनिया में आकर्षण रहेगा तो संसार बढ़ेगा। बाहर की दुनिया में आकर्षण नहीं, विद्वेषण होना चाहिए। अपने आप में आकर्षण करो। हम दूसरों की चीजों में देखकर आकर्षित होते हैं। हाँ? आप विचार करके रखना, हम दूसरों की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। हमें कुछ आकर्षण अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये क्रीम पाउडर क्यों लगाते हैं आप? मैं आकर्षित लगूं, लोग मुझे बार बार देखें। ख्याल करके रखना, हम जब तक दूसरों में आकर्षित हो रहे हैं तब तक अपने आप को आकर्षित नहीं कर सकते। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आकर्षण करना है तो अपने आप में आकर्षण करो। बाहर की सुंदरता कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन एक बार चारित्र की सुंदरता आ गई तो निर्वाण तक चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, आकर्षित बनो आप। कब तक दूसरों को देखते रहोगे? और दूसरों को देखकर कब तक दूसरों से आकर्षित होते रहोगे? अपने आप को आकर्षित करो। शरीर को आकर्षित करने के लिए क्रीम, पाउडर और लिपस्टिक, चिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या लगाकर आप। एक बात बताओ, लिपस्टिक से शरीर सुंदर होता है? वैसे यहाँ तो कोई लगाता नहीं है, हमें बहुत अच्छी बात है
है ना, और कोई लगा के आ जाए ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली चूहे को पकड़ के मुंह से आई, ऐसा पोत पात के आने का प्रयास करते हैं। आकर्षण वो नहीं है, वो शरीर है। शरीर के आकर्षण को आकर्षण मत समझो। हम शरीर के ऊपरी दिखावट पर अपना ख्याल करो। किसी शायर ने कहा है, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, बर्ग चांदी का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम उसी में फिसले जा रहे हैं। ख्याल करके रखना, आकर्षण करना है तो अपने स्वभाव का आकर्षण करो। तुम्हारे स्वभाव का आकर्षण एक बार किसी दूसरे से आकर्षित होना ही नहीं, किसी दूसरे से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि दूसरे से प्रभावित होना संसार, और अपने आप को इतना प्रभावशाली बना लो दूसरे लोग तुमसे प्रभावित होने लगे तो तुम समझ लेना हमारी जीत होती चली गई। तो स्वभाव से आकर्षित करो। और कहा विद्वेषण, बाहर की दुनिया जिनसे तुम्हारे जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं है उनसे विद्वेष की भावना रखो। कर्मणा भ्रमणा, कह रहे हैं संसार में घूमना है तो कर्म का साथ लो। और ऐसा नहीं है कि संसार में घूमने के लिए कर्म, संसार से पार जाने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। शुभ कर्म को साथ में ले लो। आप विचार करके रखना, शुभ कर्म तुम्हारे संसार से जाने में भी कल्याणक बनेगी। भ्रमण करना है तो अंदर में करने का प्रयास करो। संतों के पास आना जाना, भ्रमण करना पुण्य दिलाता है, और आत्मा में भ्रमण करना मुक्ति दिला दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल करना, संतों के पास, भगवंतों के पास आओगे तो पुण्य मिलेगा, और आत्मा के पास जाओगे तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए इस श्लोक को समझना, राग द्वेष अपने अंदर से करने का प्रयास करो, अपने आप से राग करो, अपने कर्मों से द्वेष करो। जो कल्याण में कारण बने उससे राग करो, जो कल्याण में कारण ना बने उससे द्वेष की भावना रखो, लेकिन हित की भावना रखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज इतना ही कहूँगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया, अपने जीवन को संभालो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। धर्म श्रीमद् महात्माओं मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने विपदा पदावर्ते विपदा भवा पदावर्ते पादके वादिवाहिते यावत् तावत् वन्दन्या प्रचुरा विपदा पुरा आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रचुरा माने ज्यादा, विपदा माने तकलीफें एकत्रित होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, विपदा भवा पदावर्ते पादके वात वाहेते यावत् तावत् भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, संसार में तुम जितने दुखों से बचने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा दुख आने वाले। एक दुख समाप्त होगा नहीं, दूसरा दुख उसके लिए तैयार बैठा है। एक संकट का निवारण हो नहीं पाता है, दो चार संकट उसके साथ और चले आते हैं। मालूम हमारी स्थिति कैसी हो गई है। एक शैतान बच्चा आए, शैतानी करे, और तुम उस शैतान बच्चे को डांट दो तो शैतानी मत करना,
तो मालूम क्या करता है, वो 2 4 5 शैतान को और इकट्ठा कर लाता है। एक से तो बचना मुश्किल था, 2 4 5 और शैतानियां करने लगता है, और शैतान बच्चों को इकट्ठा करता है, फिर उनसे कैसे बचो। और अगर एक बच्चे की शैतानी को क्षमता से सहन कर लेते तो आप विचार करके रखना 2 4 और तकलीफें जो आने वाली थी वो तकलीफें नहीं आती। आप एक तकलीफ को दूर करने के लिए कितने साधन करते हो, एक विपत्ति से बचने के लिए कितनी तुम संपत्तियां जोड़ते हो, एक तकलीफ को दूर करने के लिए कितना आयोजन और कितना प्रयोजन करते हो, लेकिन एक तकलीफ दूर करने के लिए जितने साधन जुटाए हैं वो सब और तकलीफ में आने वाले। आचार्य ने एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया, कोलू के बैल नहीं, जो कुएं पे होता ना रहट, आजकल तो तुम्हारे यहाँ मोटर चालू हो गई, बटन दबाया पानी ऊपर फास्ट। अब विचार करके रखना, पहले का जमाना था जब कुएं में एक रहट होती थी, खेतों में पानी डालने के लिए वो रहट घूमती रहती थी और वो गाय उस रहट को चलाता रहता था, पानी भरता था नीचे और ऊपर आकर खाली हो जाता था। जितने खाली होते थे उतने ही भरे जाते थे। आप विचार करके रखना, रहट का उदाहरण दे दिया आचार्यों ने कि जैसे वो रहट पानी खाली करता था ऊपर आकर खेतों में डालने के लिए, नीचे वो ही रहट फिर पानी से भर जाता था। ऐसा ही है संसार, एक विपत्ति को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, एक तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरी तकलीफ आ जाती है, तीसरी तकलीफ आ जाती है। क्या किया जाए ये तकलीफें आना जाना बंद हो जाएं? तो आचार्य कहते हैं जब तक जन्म मरण का बंधन दूर नहीं होगा तकलीफें आती ही रहेगी। ख्याल करो, आप कुछ अच्छे काम कर लेते हो, सोचोगे अब तकलीफें दूर, अच्छे काम करके देवगति में पहुंच गए। अब जो धर्म कर्म यहाँ कर रहे हो वो भी वहां नहीं कर सकते। ख्याल करना, धर्म कर्म कर भी लोगे लेकिन संयम नहीं ले सकते। कह दिया ना, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। राम ने बुलावा भेजा और फिर भी कबीर रो रहे। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। क्यों? जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। विचार करके रखना, जो सुख सत्संग में है, गुरुओं के पास है, वो बैकुंठ में नहीं है। वहां क्या करोगे? वहां तो तुम नहीं चाहो तो भी कंठ में अमृत झलकेगा ही झलकेगा। वहां सोच लो कि हम आज एक दिन का उपवास कर लें, करोगे? देवगति में जाने के बाद सोचोगे आज हमारा शाम को पानी का त्याग। हाँ, वहां पानी तो नहीं है लेकिन अमृत है। और ऐसा नहीं है कि रोज तुम्हारे कंठ में अमृत झलकता हो। 15 दिन में, 20 दिन में, जितनी जहां की आयु है ना उतने पक्ष में अमृत झलक ही जाता है। एक सागर की आयु है तो एक पक्ष में तुम्हारे कंठ में अमृत झलकेगा ही झलकेगा। तुम सोचो कि हम त्याग कर दें, कर नहीं सकते। हाँ, और इस मनुष्य पर्याय में कितना मेन पावर तुम्हारे पास है। आप विचार करके रखना, मनुष्य पर्याय में कितना मेन पावर तुम्हारे पास है। नहीं खाना भोजन तो नहीं खाना, पड़ा रहे 56 भोग। ख्याल करो, अब वहां कोई 56 भोग नहीं है, केवल थोड़ा कंठ में अमृत झलकता है। एक सागर की आयु तो एक पक्ष में अमृत झलकेगा ही झलकेगा, कंठ में अपने आप आ जाएगा। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण